हरे कृष्णा, जय गौरहरि। तो फिर से आ गए। कौन आ गए? अरे श्री राधा अष्टमी का शुभ पर्व आ गया। ठीक है ना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्व है। इसको कैसे मनाएं, क्या करें कि राधा रानी को खुश कर सकें, उसका तरीका हम आपको बता रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। तो क्या करें? श्री राधा अष्टमी के दिन राधा रानी आई, ठीक है जी, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आप सबने, अधिकतर ने जन्माष्टमी के दिन क्या किया था? सुबह मंगल आरती में आप आए थे ना। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करिए, मंगल। और राधा अष्टमी पे करेंगे जैसे आपने जन्माष्टमी पे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे किया, और श्री कृष्ण राधा अष्टमी पे करेंगे। श्री राधा रानी की आविर्भाव दिवस पे करेंगे, तभी तो पूर्णता आएगी उसके अंदर। ये तो कृष्ण भगवान का करके रह गए। कृष्ण भगवान का भी जन्म दिवस मनाइए और राधा रानी का भी मनाइए, दोनों कार्य करिए। तो सुबह 4 बजे उठिए, नहाइए, तैयार हुइए और टीवी पे जाइए, यूट्यूब करिए या अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे देखिए, गिव गीता लाइव, GIVGIT लाइव। और राधा रानी क्या चाहती हैं हम जीवों से, कैसे पता लगेगा? बड़ा आसान है। कृष्ण भगवान ने राधा रानी का भाव लेकर इस कलयुग में आए गौरांग महाप्रभु के वेश में। तो गौरांग महाप्रभु कौन है? कृष्ण भगवान। और भाव किसका? राधा रानी का। जब भी तो हर टाइम चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे? हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, क्योंकि राधा रानी का भाव था। राधा रानी क्या करती हैं? कृष्ण का नाम लेती हैं हर समय। तो राधा रानी को खुश करना है तो गौरांग महाप्रभु को खुश करिए। तो कैसे करेंगे? क्या आज्ञा है राधा रानी की? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका नित्य जप करिए। एक प्रण लीजिए इस राधा अष्टमी पर कि राधा रानी कृपा करके मुझे साथ दें, मेरे को आप आशीर्वाद दें, मुझ पर कृपा करें कि मैं ये हरे कृष्ण महामंत्र नित्य रोज पूरे जीवन जपूं, इसका कीर्तन करूं। तो क्या करिए राधा अष्टमी जी के दिन? उस दिन परिवार साथ बैठिए, हरे कृष्ण महामंत्र का सब मिलकर कीर्तन करिए। एक जगह जना पहले गाए हरे कृष्ण महामंत्र का, उसके बाद सबके सब सुने, उसके बाद सब गाएं। तो जो पहले जिसने कीर्तन किया था जिन्होंने, वो सुने। कर सकते हैं ना। और दूसरी बात, ये तीसरी बात हो जाएगी। पहली बात तो मंगल आरती, ठीक है। दूसरी बात ये कीर्तन करना साथ मिलकर। तीसरी बात, आधा दिन का उपवास, 12 बजे तक उपवास करिए। क्या भोग लगाएं, यही प्रश्न उठता है। राधा रानी को क्या पसंद है? तो राधा रानी को 2 चीज़ें बड़ी पसंद है। एक तो अरबी है ना, अरबी बनाइए, 2-3-4 किस्म की अरबी लगाइए, जितनी किस्म की बना सकते हैं बनाइए। ये नहीं सिर्फ अरबी, बाकी चीज़ें भी लगाइएगा। और मीठे में क्या पसंद है उनको? मीठे में उनको मालपुए। क्या? मालपुए लगाइए, मालपुए देखिए। फिर आप प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करिए। खुद नहीं बना सकते तो बाहर से ले आइए मिठाई के लिए। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर बाहर से भी मिठाई की दुकान से भी ले आइए, परंतु बढ़िया मिठाई की दुकान ढूंढिएगा जो असली घी की बनते हो, सस्ती वस्ती नहीं है। चाहे पैसा कम है कोई प्रॉब्लम नहीं, एक मालपुआ लगा दीजिए, ठीक है ना। पैसा है तो ज़्यादा लगाइए, परंतु बेस्ट दीजिएगा। फिर राधा कृष्ण की जो आपके पास जो सेवित विग्रह हैं, उनके फोटोग्राफ के सामने भोग लगाइए, फर्स्ट क्लास। जितने ज़्यादा से ज़्यादा भोग बना सकते हैं राधा रानी के लिए और कृष्ण भगवान के लिए बनाइए, है ना। और उनको लगाइए, भगवान को भोग लगाइए। कैसे लगाएंगे? बड़ा सिंपल है, ज़्यादा चक्कर में पढ़िए। 3 बार ये हरे कृष्ण महामंत्र पढ़िए, बोलिए और क्या बोलिए कि हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, कृपा करके भोग को ग्रहण करिए, हैं जी। और फिर छोड़ दीजिए 15-20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। खाने का टाइम दीजिए ना उनको भी, वो भी खाएंगे। जब वो खा लेते हैं उसके बाद आपको ये सारा का सारा भोग प्रसाद में
परिवर्तित हो जाएगा और फिर सारा परिवार मिलके, अकेले हैं तो अकेले, परिवार है तो परिवार के साथ मिलकर ये प्रसाद को ग्रहण करिए। परंतु 12 बजे के बाद, दोपहर के 12 बजे के बाद, शाम को हम गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन गिव के प्रांगण में राधा अष्टमी मना रहे हैं। शाम को 7 बजे शुरू होगा, पहले कीर्तन होगा, फिर राधा रानी के बारे में चर्चा होगी, हैं जी, तो उसमें भी सम्मिलित हुइए। पूरा प्रोग्राम अटेंड करिए ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप ही के लिए कर रहे हैं, राधा रानी को खुश करने के लिए कर रहे हैं। राधा रानी प्रसन्न होंगी, खुश होंगी। जब जीव जो हैं कृष्ण की भक्ति में लगेंगे तो राधा रानी बहुत खुश होंगी। तो ये भक्ति में लगने का उत्सव है, राधा रानी जी के लिए उत्सव मना रहे हैं। तो शाम को जुड़िए हमारे साथ, है ना? सब अकेले या सब मिलकर, परंतु उत्सव जरूर मनाइए। तो लीजिए, कितना सरल है मनाना। हरे कृष्ण महामंत्र का प्रण लीजिए कि हम भक्ति करेंगे, कृष्ण भक्ति। भक्ति का मतलब होता है आज्ञा का पालन। तो कृष्ण की भक्ति करने के लिए कृष्ण भगवान की आज्ञा क्या है, कैसे पता लगेगी? भगवद गीता जानिए। भगवद गीता क्या है? भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, हमें जो बताया है कि क्या करना चाहिए जीवन में, वो सारी भगवद गीता के अंदर है। कैसे जाने? सरल, झंझट नहीं करिए, सिंपल सरल भाषा में हमने आपको ये समझाया है। 13 घंटे का, 13 घंटे में भगवद गीता समझ में आ जाएगी। कहाँ जाएं लेने के लिए? givegita.com, GIVEGITA.com पे जाइए, डाउनलोड करिए और सुनिए और जीवन को सफल करिए। क्योंकि भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि जो ये ज्ञान मैंने दिया है, इसको जो करता है उसको बहुत सुख प्राप्त होता है, और ऐसा सुख जो कभी समाप्त नहीं होता। तो इस राधा अष्टमी जी में राधा रानी से प्रार्थना करिए, राधा रानी हम आपकी टोली में जमा होना, जुड़ना चाहते हैं, हमें अपनी टोली में ले लीजिए और हमें कृष्ण भक्ति का सौगात प्रदान करिए। ठीक है जी, करेंगे ना सब? बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा रानी की विजय हो, श्री कृष्ण भगवान की विजय हो। हरे कृष्णा।